अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाऊंगा कि एक बार स्कूल में बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे। तो उस्ताद ने अपने बच्चों से कहा कि बच्चों, आप में से जन्नत में कौन जाएगा। तो बच्चे खामोश हो गए। तो एक बच्चा खड़ा होकर कहने लगा, उस्ताद जी नहीं, मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा। मेरे माँ बाप ने कहा है जो ही छुट्टी हुई आप घर वापस आना। तो प्यारे बच्चों, ये था एक लतीफ़ा आपकी मोटिवेशन के लिए। तो चलो आज हम पढ़ते हैं नेक आदात। नेक आदात। इंसान को उसकी आदतों से पहचाना जाता है। इंसान की उम्र जितनी ज़्यादा होती है इतनी ही इसकी आदतें पुख्ता होती जाती हैं। आपकी उम्र आदतों को बनाने की उम्र है। आज जो आदत आप में पड़ जाएगी वो सारी ज़िंदगी आपके साथ रहेगी। अच्छी आदतों से फ़ायदे होते हैं और बुरी आदतों से नुकसान। ये फ़ायदे और नुकसानात सिर्फ इंसान तक महदूद नहीं रहते बल्कि औरों पर भी इसका असर पड़ता है। अगर पूरी क्लास में 2 बच्चे वक्त के पाबंद नहीं, वो देर से आते हैं, तो सब से पहले इन्हीं के दोस्त मुतासर होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उनको भी ये आदत पड़ जाती है। उस्ताद पढ़ाने के लिए आता है तो इसे भी इनको गैर हाजिर देखकर तकलीफ होती है। पढ़ाने में मज़ा नहीं आता। पढ़ाई शुरू करने के बाद जब वो आते हैं तो उस्ताद को कुछ बातें दोहरानी पड़ती हैं, जिससे और बच्चों का भी वक़्त ज़ाया होता है। जब इनसे देर से आने की वजह पूछी जाती है तो ये एक दिन एक बहाना बनाते हैं और दूसरे दिन दूसरा। तो प्यारे बच्चों, इंसान को इसकी आदतों से पहचाना जाता है। यानी एक इंसान को उसकी आदतों से पहचाना जाता है, यानी उसकी क्या आदत है तो उनसे उसका पहचाना जाता है। इंसान की उम्र जितनी ज़्यादा होती है, यानी इंसान की उम्र जितनी ज़्यादा होती है इतनी ही इसकी आदतें पुख्ती होती जाती हैं। यूं ही इसकी उम्र बढ़ती जाती है और इसकी आदतें, इंसान की आदतें पुख्ता होती जाती हैं, मजबूत होती जाती हैं। आपकी उम्र आदतों को बनाने की उम्र है। प्यारे बच्चों, आपकी जो ये उम्र है ये छोटी उम्र है, यानी आदतों को बनाने की उम्र है। आज आप जिस तरह से आदत डालोगे, यानी सुबह सवेरे उठने की आदत आज आप डालोगे तो आप उम्र भर ऐसे ही करते रहोगे। जवानी में आओगे तो आप सवेरे उठोगे, बुढ़ापे में जाओगे तो सवेरे उठोगे। आप नमाज की 5 वक्त की आदत डालोगे, आप सच बोलने की आदत डालोगे, आप झूठ बोलने से यानी मना करोगे, या तो बिल्कुल आपकी जो आदत आज है ये यानी जो आपकी उम्र है इस तरह से आपकी आदत बढ़ती जाएगी। आज जो आदत आप में पड़ जाएगी वो सारी ज़िंदगी आपके साथ रहेगी। यानी आपकी जो ये स्टेज है, आपकी जो ये उम्र है, इसमें जो भी आदत आप बनाओगे वही आदत आपकी तामत दम तक रहेगी। अच्छी आदतों से फ़ायदे होते हैं और बुरी आदतों से नुकसान। प्यारे बच्चों, जो अच्छी आदतें होती हैं उनके फ़ायदे होते हैं और जो बुरी आदतें होती हैं, खुदा बचाए बुरी आदतों से, तो उसमें क्या होता है, हर एक इंसान का नुकसान होता है। ये फ़ायदे और नुकसानात सिर्फ इंसान तक महदूद नहीं रहते बल्कि औरों पर भी इसका असर पड़ता है। यानी एक इंसान अगर बुरा हो तो उसकी जो इस बुराई का असर सिर्फ उसी तक नहीं पड़ता है बल्कि इसका असर दूसरों पर भी पड़ता है, हमसायों पर भी पड़ता है, यानी फिर गांव पर भी पड़ता है, फिर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ज़िले में पड़ता है, स्टेट में पड़ता है। यानी फिर इसकी आदत, यानी इसकी आदतों का, बुरी आदतों का असर सब मुआशरे में पड़ता है। अगर पूरी क्लास में 2 बच्चे वक्त के पाबंद नहीं हैं, यानी अगर 2 बच्चे वक्त के पाबंद नहीं हैं, 5th क्लास में या 6th क्लास में या 7th क्लास में 2 बच्चे वक्त के पाबंद नहीं हैं, वो देर से आते हैं, तो सबसे पहले इन्हीं के दोस्त मुतासर होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इन्हीं के दोस्त मुतासर होते हैं। यानी वो कहते हैं यार ये बच्चे हमारे भाई दो ये देर से आते हैं, क्यों आते हैं। चलो कल एक बच्चा कहेगा मैं नहीं आऊँ, मैं भी आज देर से आऊँगा, दूसरा कहेगा मैं भी देर से आऊँगा, तो फिर उनकी भी आदत ऐसी बन जाएगी।
आहिस्ता आहिस्ता इनको भी ये आदत पड़ जाती है। उस्ताद पढ़ाने के लिए आता है तो इससे भी इनको गैर हाजिर देखकर तकलीफ होती है। तो प्यारे बच्चों देखो, यूं ही यहाँ स्कूल में जब बच्चे कम आते हैं या घर में बैठते हैं तो उस्ताद भी बहुत परेशान होता है, उसको भी तकलीफ होती है, पढ़ाने में मज़ा नहीं आता है। तो कुदरती बात है, जब बच्चे अगर एक क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 में से 5 बच्चे आए हैं, 5 नहीं आए हैं, 6 बच्चे आए हैं, 4 बच्चे नहीं आए हैं, तो उस्ताद को पढ़ाने में मज़ा नहीं आता है। पढ़ाई शुरू करने के बाद जब वो बच्चे आते हैं तो उस्ताद को कुछ बातें दोहरानी पड़ती हैं। तो प्यारे बच्चों, जब उस्ताद ने क्लास यहाँ पर सामने दे दी तो जब दूसरे बच्चे देर से आए, 2 बच्चे देर से आए या 4 बच्चे देर से आए, फिर उस्ताद को वो बातें दोहरानी पड़ती हैं, दोबारा यानी रिपीट करना पड़ता है। तो बाकी बच्चों का क्या इसमें होता है, नुकसान होता है, जिसमें और बच्चों का भी वक्त ज़ाया हो जाता है। हमें वक्त की कदर करनी चाहिए। वक्त पे हम कितना पैसा खर्च करेंगे, वक्त दोबारा नहीं आएगा, इसलिए हमें वक्त की कदर करनी चाहिए। जब इनसे देर से आने की वजह पूछी जाती है तो ये एक दिन एक बहाना बनाते हैं और दूसरे दिन जब इनसे पूछते हैं बच्चों से कि आप देर से क्यों आए, कभी वो एक बहाना बनाते हैं, झूठ बोलते हैं, फिर उनको झूठ बोलने की भी आदत पड़ जाती है। तो प्यारे बच्चों, आज जो हमने ये नेक आदत के बारे में यहाँ तक पढ़ा, कल इसके बारे में यहाँ पर मैं चंद जुमले आपको यहाँ पे लिखाऊंगा, फिर उनके हम क्या करेंगे, यानी यहाँ पर या कुछ अल्फाज यहाँ पे आपको लिखाऊंगा, फिर उसको जुमले में इस्तेमाल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हाँ बस।